हिमालय के साधक योग यात्रा श्रृंखला में स्वागत है। हर हर महादेव। आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपने प्रिय साधक रुद्रानंद को याद कर रहे हैं। रुद्रानंद अपने आप में एक बहुत ही समर्पित साधक और एक अच्छे विचारक भी थे। एक बार मैं और रुद्रानंद साधु थे, सन्यासी हो गए थे और मेरे साथ बहुत प्रेम उनका है, आज भी है। तो हमने एक दिन अपने निवास स्थान में संकल्प किया। मैंने कहा, रुद्रानंद, आज हम हिमालय की यात्रा पर चलेंगे, हिमालय के साधकों से मिलेंगे। कहा, कहाँ? मैंने कहा, कुल्लू मनाली की तरफ। कहा, ठीक है। तो बहुत खुश हुआ और मैं और रुद्रानंद अपने गांव से बस द्वारा कुल्लू होते हुए मनाली पहुँचे। मनाली जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है और बहुत बड़ी देवभूमि भी है और वशिष्ठ और मनु ऋषि की तपोस्थली है। माता हिडिंबा की शक्तिस्थली है, तपोस्थली है और अन्य कई ऋषि मुनि और देवी देवताओं की भी मनाली तपोस्थली है। और हम लोग चले गए और हम लोग मनाली से पैदल चले वशिष्ठ कुंड में हमने वहाँ स्नान किया, थोड़ा सा ध्यान किया और वशिष्ठ ऋषि के वहाँ दर्शन किए और कोई आधा घंटा में ध्यान में डूब गया और रामायण काल में चला गया था, जहाँ वशिष्ठ ऋषि जो है दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ लिखा है वशिष्ठ ऋषि जी ने, जिसका नाम है योग वासिष्ठ। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा योग वशिष्ठ रामायण। अद्भुत है, गृहस्थियों के लिए भी और योगियों के लिए भी। और उसके बाद वहाँ बहुत सा मुझे अनुभव हुआ। फिर मैं और रुद्रानंद ने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को और भगवान वशिष्ठ के उस दिव्य स्थान से हम प्रस्थान कर गए नेहरू कुंड की तरफ। वशिष्ठ कुंड से कुछ ही दूरी पर नेहरू कुंड है और बिल्कुल रास्ते के साथ, सड़क के साथ है नेहरू कुंड और चारों तरफ बहुत ही सौंदर्य है हिमालय का वहाँ। और ब्यास नदी कल कल के बहती हुई वहाँ पर बह रही है। उस नेहरू कुंड में पहले हमने आचमन किया, प्रणाम किया। फिर वहाँ एक गुफानुमा एक कुटिया थी। बहुत साल पहले की बात है ये, लगभग 22, 23, 24 वर्ष पहले की बात है। और मैंने कहा, रुद्रानंद देखो, नेहरू कुंड का दर्शन किया और फिर हम क्या देखते हैं कि वहाँ उस जो नेहरू कुंड के पास कुटिया थी, गुफा थी एक, वहाँ बाहर कुर्सी पर एक बाबा जी बैठे हैं। वो नेपाली बाबा जी थे, ऐसा लोग कहते थे। हम गए और हमने बाबा जी को प्रणाम किया। नेपाली बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रुद्रानंद जी थे, उन्होंने भी चरण स्पर्श किए, कोई जवाब नहीं दिया और अपनी मस्ती में नेपाली भाषा में उस कुछ बोलते रहे। वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। महापुरुषों की, सिद्धों की लीला तो सिद्ध ही जाने। उसके बाद मेरी तरफ देखा। मैंने फिर दोबारा बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी ने अपना हाथ उठाया और कहा, तुम
हमारे गांव का नाम लिया बाबा जी ने कि वहाँ से आ रहे हो। फिर जोरों से हंसे। मैंने कहा हाँ बाबा जी, आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा ने कहा, नेपाली बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा प्रभु। मैंने कहा आपके दर्शन के लिए आया प्रभु। हाँ, वशिष्ठ कुंड में स्नान किया। मैं हैरान रह गया महाराज जी। सचमुच में कुछ देर पहले हम वशिष्ठ कुंड से ही स्नान ध्यान करके निकले थे, इन्हें कैसे मालूम हो गया? तब फिर माइंड ने स्ट्राइक किया कि बात कुछ है। और रुद्रानंद के कमंडल रखते थे साथ में, और बाबा जी ने देखा कि रुद्रानंद को, और उनका जो रुद्रानंद का कमंडल था वो अपनी, उनके बाबा जी के हाथ में एक डंडा रहता था, क्योंकि वो डंडे के सारे, लाठी के सारे चलते थे, क्योंकि उनके पाँव में कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर रुद्रानंद को थोड़ा डांटा उन्होंने, और कमंडल अपनी लाठी से उठा दिया और उसकी गोदी में रख दिया। और रुद्रानंद डर गए, पूरी तरह से कांप गए कि अरे बाप रे। और कहा रुद्रानंद को डांट के, बड़ा आचार्य बनता है, बड़ा आचार्य बनता है। और महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी सो क्षमा कर दो। और बाबा जी को उसमें थोड़ा आवेश भी आ गया था। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने बाबा जी शांति, अब शांत हो जाइए। फिर हंसने लगे जोर से, हा हा हा। उनकी हंसी में बड़ी ऐसे लगा जैसे फूल झड़ रहे। और वो टोपी लगाते थे, गर्म टोपी, मुझे याद है आज भी उनका चेहरा। और ऐसे बैठते थे कुर्सी पर बाहर, जैसे कोई शहंशाह बैठा हो, सच में शहंशाह बैठा हो। वैसी मौज, वैसा तेज, वैसी मतलब अपने में, मगर बड़बड़ाते रहते थे, बोलते रहते थे कुछ ना कुछ। अब उनकी भाषा कुछ और थी। उसके बाद तो जय श्री राम, राम राम का भी उच्चारण करते थे। मुझे कहा राम मंत्र का जाप कराओ पंडित जी, राम मंत्र का जाप करा करो। उस समय से मैं राम मंत्र का फिर जाप करने लगा था, और उससे मुझे बड़ा आनंद आया था, क्योंकि राम में ही विश्राम है। और भी उनसे मुझे बहुत शिक्षा मिली। हम 2-3 घंटे वहाँ बैठे थे। उसके बाद बाबा जी फिर कुछ बोलते हुए नेहरू कुंड के पास गए, और फिर कुंड से, जो नेहरू कुंड है उससे वार्तालाप करने लगे। मैंने कहा ये क्या? और नेहरू कुंड का जल ऊपर भृगु कुंड से आता, भृगु लेक से। वो बहुत पहाड़ी पर है, भृगु ऋषि जी का तपोस्थली। तो वहाँ से भृगु लेक है, झील है, वहाँ से वो जल पवित्र आता है। वो बहुत दिव्य जल है, पवित्र है वो, उसमें कभी बास नहीं पड़ती है, बासी नहीं होता है, बहुत बड़ा तीर्थ है वो। तो इस प्रकार से हम लोग बाबा जी को प्रणाम किया। फिर मुझे कहा बाबा ने कि आते रहना। और फिर एकदम से उनको गुस्सा आ गया, और उसके बाद वो फिर चेयर पर बैठ गए, और पाँव पर पाँव रख के, और लाठी बीच में रख दी उन्होंने। ये था प्रथम मिलन नेपाली बाबा जी से। उसके बाद भी हम लोग 1 बार 2 बार फिर मिलने गए थे, दर्शन करने नेपाली बाबा जी की। वो बहुत बड़े सिद्ध थे। बहुत लोगों से हमने सुना था कि उनकी आयु 100 साल से अधिक थी, मगर दिखते वो कम आयु के थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। लेकिन कुछ लोग ही उन्हें पहचान पाए उनके जीवन काल में। फिर बाद में पता चला हमें कुछ समय बाद कि महाराज जी, नेपाली बाबा जी समा गए। कुछ उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। लेकिन बाबा जी अद्भुत सिद्ध पुरुष थे। उसके बाद वहाँ और महात्मा आए, वो भी अच्छे हैं, उनका भी दर्शन किया था, उनको भी प्रणाम। तो इस प्रकार से आज के इस अंक में नेपाली बाबा जी का दर्शन, उनकी शिक्षा और राम मंत्र मुझे उन्होंने दिया था, मुझे याद है। लेकिन काश वो और समय हमारे बीच में रहते तो मैं और दर्शन करता,
और लाभ लेते उनसे। और सभी लोगों के, नेहरू कुंड के जो आसपास लोग रहते हैं, भगत लोग रहते हैं, गृहस्थी लोग, उस सब के प्रिय थे, सब उनका आदर करते थे। और हमारी बहन है वहाँ पर, तो वो कहते थे कि भाई ये बाबा जी जो नेहरू कुंड के जल से, उस तीर्थ से बात करते थे, उस देवता से बात करते थे, उन्होंने देखा है बात करते हुए। तो ऐसी युग विभूतियाँ, देव पुरुष, सिद्ध पुरुष हमारे बीच में ही थे, हमारे सामने थे, लेकिन जाने के बाद ही सब फिर याद आता है उनकी महिमा। लेकिन जब वो सामने होते हैं तो हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। आज इतना ही। अगली योग यात्रा में एक अलग योगी और महापुरुष के साथ, उनके स्मरणों के साथ, उनकी जीवन यात्रा और उनका आशीर्वाद लेते हुए चलेंगे। आज इतना ही। हरि ओम।